नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुदामा देवी है। कहाँ से हैं जी आप? मैं स्टेट उत्तराखंड, जिला ऊधम सिंह नगर, क्षेत्र खटीमा, ग्राम नौकनाथ से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 25 अक्टूबर 2015 में ली। क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने? वही जो सभी आज आजकल जो हमारे संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश मंदिरों में जाना या गुरुद्वारों में जाना, कहीं भी मतलब मेरे मन से यही था, किसी का मतलब विरोध नहीं था। जो कहीं भी जाना होता, जहाँ मुझे अच्छा लगता मैं वहाँ जाया करती थी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का क्या कारण बना? आपको कब लगा कि अब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाना चाहिए? ज्ञान गंगा जो पुस्तक मुझे मिली, पुस्तक में लिखा था कि जो देव पूजता है वो देवलोक में जाता है और जो भूत पूजता है वो भूतलोक में जाता है। ये बात मेरे मन को खटक गई और मैंने कहा देखो, मैंने तो इतने लोगों के लिए 6 महीने में मतलब इतनी बलि दे दी परमात्मा, ये तो बहुत ही अच्छा ज्ञान है। लेकिन कुछ मेरे साथियों ने कहा, जैसे मैं समाज में सबके साथ रहती थी, भक्ति जो करते थे, जो मंदिर पूजा करते थे, तो वो कहते थे अगर तुम देवी पुराण पढ़ोगे तो उसमें देवी पुराण जैसा लिखा आएगा, वही मिलेगा तुम्हें, और तुम शिव पुराण पढ़ोगी बहन तो उसमें वही लिखा आएगा। तुम्हें ये ज्ञान गंगा पुस्तक जो मिली है वो है गलत मिली है। तो मैं उसको पढ़ के फिर मुझे ऐसा लगता था, जैसे उसको पढ़ लिया मैंने तो मुझे भक्ति तो मैं करती थी, मतलब वही साधना पुरानी वाली, लेकिन उसमें मुझे क्या हुआ कि वो साधना थी, मुझे लगता था कि मैं उल्टी भक्ति करने लगी हूँ। और मुझे मतलब उतनी इच्छा मेरी उसी समय मेरी समाप्त हो गई मन की, कि मुझे ये भक्ति नहीं करनी है। सदगुरु संत रामपाल जी महाराज का हम सत्संग सुनते थे हमारे घर में, और साथ में हम लोग भी बैठ के सत्संग सुना किया करते थे। और उसके साथ साथ में जो हमारे पति देव थे वो ही परमात्मा की सत्संग सुनने लगे, जबकि वो खान पान हर चीज़ करते थे। लेकिन सत्संग को उन्होंने कहा ऐसा ज्ञान मतलब कभी नहीं सुना है। हमेशा लोग गाया बजा वाला मतलब भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन ये ज्ञान तो बहुत हटके लग रहा है, जो आत्मा को छू रहा है। फिर हमने नाम दीक्षा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। बहन जी, किसी भी श्रद्धालु का किसी भी संत की शरण में जाने का कोई ना कोई कारण तो होता है। कोई धन लाभ के लिए जाता है, कोई शारीरिक परेशानियों को दूर कराने के लिए। तो आपके क्या अनुभव रहे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद? जी भगत जी, परमात्मा के ऐसे बहुत बड़े से बड़े लाभ और छोटे से छोटे लाभ, जो अगर भगत उसका बखान करे तो सारा दिन भी कम पड़ जाएगा। सबसे पहले तो लाभ हुआ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की मेरे पूरे परिवार को जो परमात्मा की शरण मिली। मेरे साथ में पहले से ही, जैसे मेरे बच्चे होने के बाद में गांठ हो चुकी थी और मुझे पता नहीं था, मैं उस दर्द को सह रही थी। 2007 में मेरा बेटा हुआ सानू राना, फिर उसके बाद 2008 से मुझे वही दर्द शुरू हो गया था, जो इंजेक्शनों के कारण से वो गांठ बनी थी। फिर 2012 में मैं अति हो गया मेरा, तो मैंने उसकी मतलब अल्ट्रासाउंड कराया उमेश अग्रवाल के वहाँ पर, ये मेरे पास रिपोर्ट है। तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है, इसका तो या ऑपरेशन करा दो, इससे निकलवा दो, कभी भी आपको कैंसर बन सकता है। तो फिर मेरे पति ने कहा कि इतने तो मेरे पास रुपए भी नहीं हैं और हमारी वैसे भी गरीबी हालत है, हम आपका इलाज किस प्रकार करा सकते हैं। तो मेरी दीदी ने कहा अगर कहीं भी नहीं करा रहे हो तो कहीं बाहर से ट्रीटमेंट करा लो डॉक्टरों से। वो मुझे वैसे ही दवा दिलाते रहे, और ममता नर्सिंग होम ने तुरंत कह दिया कि इसके मतलब 5,000 रुपये की दवाई आएगी। भगत जी, हमारे जो पति देव थे वहाँ से चले आए, कहा चलो सीधे घर, और डॉक्टरों से दवा दिला दी, जैसे कि गांव में होते हैं उन डॉक्टरों से। मैं वही खाती रही। फिर अल्ट्रासाउंड कराने के बाद में उन्होंने हमें ऑपरेशन के लिए बोल दिया कि बेटा इसे निकलवाई दो। छेदानी में जो महिलाओं की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हमारे पास ना तो ऑपरेशन के लिए पैसे थे, ना दवा खाने के लिए पैसे थे। फिर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की, तो फिर मैंने परमात्मा से ही एक अर्ज की, परमात्मा आप तो सारे दुख हरण कर लेते हो, फिर ये दुख तो आप जो है मेरे साथ वो तो कुछ भी नहीं है। मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, वो बीमारी ऐसे ठीक हुई जैसे मैं अंदर बाहर जाती थी तो कई महिलाएं, जैसे महिलाओं के बीच में मेरा बैठना हुआ करता था,
तो महिलाएं कहती थीं कि ये बहुत प्रॉब्लम होती है, इसका तो ऑपरेशन ही होता है। तो मैं भी उनकी बात सुना करती थी और एक तरफ मैं मालिक से जुड़ चुकी थी। हे दाता, अब तो कोई है ही नहीं। शरीर का सारा जो दुख निवारण होता है या आर्थिक लाभ से लेकर के हर परिस्थितियों में आप हमारे साथ हो, तो आप ही इसका निवारण कर सकते हो। ठीक 1 महीने बाद मेरा 2017 में वो गुच्छा टूट के मेरे हाथ में आ गया। जब मैं बाहर मतलब लैट्रिन में गई तो वहाँ पर वो गुच्छा टूट के आया। फिर मैंने उसे देखा, मैंने कहा ये मेरे शरीर से कौन सी अजीब सी चीज़ निकली है। वो ऐसा था बिल्कुल जड़ों की तरह, जैसे किसी एक पौधे की जड़ होती है वाइट वाइट कलर की, और खुरदरी खुरदरी करके जब टूटती है वो। तब मैंने उसे देखा, ये गुच्छा तो निकल गया मेरा, यहाँ तो ये गुच्छा भी नहीं है। परमात्मा ने वह दया कर दी। फिर मैंने गुरुजी को जाके तुरंत दंडवत प्रणाम किया। मैंने कहा, हे मालिक, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने मेरे साथ तो ये भी दया कर दी। और हमारी आर्थिक स्थिति को लेकर के हमारा बहुत ही समस्या थी, तो उसमें परमात्मा ने भी दया की कि मतलब हमारे घर में जैसे मैं सब्जी चलाया करती थी, तो महिलाओं ने कहा हम सारे रुपए बांट लेते हैं। मैंने कहा ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सदगुरु संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि बेटा, ब्याज तो तुम दे सकते हो लेकिन ले नहीं सकते। और सारा लेखा जोखा हर चीज़ मैं ही करती थी। मैं कहती थी, हे परमात्मा, ये काम भी मुझे दीक्षा से पहले का है, और इन महिलाओं को अगर इनके रुपए सौंप दिए जाएं तो बहुत ही अच्छी बड़ी बात होगी। संत रामपाल जी महाराज से मैं यही कहती थी। फिर उन्होंने ये दया कर दी कि उस रुपए को हमने 2019 में उसका हमने बंटवारा कर दिया उन रुपयों का। तो रुपयों करने के लिए जैसे हमारे पास नहीं था रुपए, PF निकाल दिया हमारे भगत जी ने, और 10,000 रुपये मैंने भी ले रखे थे। फिर 2,000 रुपये उसने कम पड़ रहे थे, तो हमारा दान पात्र होता है, मैंने उससे भी खोल लिया। मैंने कहा, परमात्मा, किसी से और से मांगने से अच्छा तो है मालिक, आप ही दया कर सकते हो। तो उसमें मालिक ने ऐसी दया करी कि उससे हमने रुपए तो ले लिए, लेकिन अपने घर खर्च के लिए हमने नहीं लिए। परमात्मा ने ऐसी दया की हमारे और हमारे भगत जी और मेरा बेटा सानू, मात्र हम उस घर में रहते हैं। तो मैंने कहा, भगत जी, आपने कुछ रुपए क्या आपने अलमारी के अंदर रखे मेरे कपड़ों में? तो उन्होंने कहा, नहीं, मेरे पास तो ऐसी कोई राशि नहीं थी। जो रुपए था वो तुम्हें मैंने समूह के लिए दे दिया था, निपटारा करने के लिए। फिर मैंने सानू भगत जी से कहा, ये पैसे कहाँ से आए भगत जी, कभी तुमने देखे थे? फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया। तो गुरु जी की दया से हमारे घर खर्च के लिए 4,500 रुपये मेरे कपड़ों में निकले, और 3,000 रुपये हमारे एक साइड जो गुरु जी की ही बुक होती है उसमें निकले। उसके बाद फिर हमारा उस लॉकडाउन के जरिए हमारा घर खर्च का, जैसे लॉकडाउन लगने लगा तो उसी से हमारा खर्च चलने लगा। और जो हमारे पतिदेव हैं उनकी जो सैलरी है फिर वो भी आने लगी। संत रामपाल की दया से आज हमारे घर में सर्व सुख हैं, और यह दासी की परिवार की सारी समस्याएं समापन हो गई। जो मेरी बीमारी थी, जो बोल रहे थे कि बेटा इसकी सफाई करना पड़ेगा, 5 महीनों से आपका मतलब मेरा MC नहीं आ रही थी, तो उसमें देखा गया तो गुच्छे बन रहे थे और बन भी चुके थे। और जो हमारे महिलाओं के जो बच्चेदानी के अंडे होते हैं वो सारे काले पड़ चुके थे, सूख चुके थे। उन्होंने ये भी बोल दिया था कि आपके बच्चे नहीं होंगे। डॉक्टरों ने कहा था कि इस बच्चेदानी को बेटा बाहर निकालना पड़ेगा, तभी आप स्वस्थ रह सकती हैं, नहीं तो आपको कभी भी कैंसर बन सकता है। और दूसरी बात उन्होंने कहा था, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इस बच्चेदानी को बाहर निकालना पड़ेगा, ये कहा था मेरे से। संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेने के बाद मैंने कोई ऑपरेशन नहीं कराया। मैं आज पूर्ण रूप से ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। ये मेरे लड़के की रिपोर्ट है, आनंद चिल्ड्रन। इसको बहुत बुखार हुआ था और बुखार के साथ बहुत दाने हो गए थे। ये पहले बोल सकता था, बचपन में माँ मम्मी पापा बोला करता था, पापा मम्मी बोला करता था। फिर इसको 3.5 साल में ये हो गया, बुखार बहुत हो गया। बुखार के साथ साथ बहुत दाने भी हो गए, और वो दाने इसके इस प्रकार हुए कि मतलब ये जो बच्चा है अंदर से भी जैसे लैट्रिन करता था तो उसमें भी ब्लड था, और मुंह में भी बिल्कुल दही के जैसे ब्लड और दही के जैसे पूरा जब उंगली में डालती थी सब निकलता था।
डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि जो ये बीमारी लगी है इसके बाद ये बच्चा बोल नहीं सकता है। संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मेरा बच्चा बोल भी सकता है, पढ़ भी सकता है। ये मेरा वही पुत्र है जिसको भी ये बीमारी लगी हुई थी और ये बोल नहीं सकता है। आज ये है मेरा बच्चा परमात्मा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की दया से बोल भी सकता है और पढ़ भी सकता है। नमस्कार जी, सब साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सानू दास है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? हम 8 क्लास में पढ़ते हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ हुए। लाखों श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी आप ही की तरह संत रामपाल जी महाराज से लाभ लेना चाहते हैं, मंत्र लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? चैनल में सत्संग आता है सदगुरु संत रामपाल जी महाराज का। आप जब वो चैनल चलता है तो उसके नीचे एक पीली पट्टी दे रखी होती है, उसमें सारे मोबाइल नंबर्स वहीं के होते हैं जो हमारे गुरुजी के आश्रम के हैं। आप वहां फ़ोन करके नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी।